नमस्ते बच्चों, आपका स्वागत है यशवंत अकेडमी में। बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो हमने जो है क्या देख रहे थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण देख रहे थे। दो चर वाले रैखिक समीकरण में हमने क्या बता दिया था आपको, पहले वाला एनसीईआरटी का क्वेश्चन हमने पहला वाला क्वेश्चन करा दिया था आपको। हम प्रतिस्थापन विधि जो थे ये क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया था। आज उसके आगे हम देखेंगे, हम क्या देख रहे थे, प्रश्नावली जो है 3.2 देख रहे थे। क्या देख रहे थे? 3.2 देख रहे थे। उसका हम पहला क्वेश्चन में आपको प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना बता दिए थे। आज उसके आगे हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। ये है प्रश्नावली 2 का प्रश्न नंबर 2। ठीक है, ये क्या है, 3.2 के जो क्वेश्चन है सारे हम करा रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करा दिया है आपके सामने, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, इसे करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि 2x + 3y = 11 एक समीकरण दिया है, और दूसरा समीकरण क्या दिया है, 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। ठीक है, इसको हल करना है, यक्स वाई का मान निकालना है और यम का भी मान आपको बताना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे हल में, यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, तो हमारा पहला समीकरण क्या दिया है, 2x + 3y = 11 दिया है। और दूसरा समीकरण क्या दिया है, दूसरा समीकरण दिया है 2x - 4y = -24 दिया है। ये हमारा दूसरा समीकरण है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से देखेंगे तो समीकरण 1 हमारा क्या है, 2x + 3y = 11 दिया है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2x = 11 और 3y इस साइड आ जाएगा तो -3y हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 11 - 3y बटा में 2 आ जाएगा। तो ये यक्स का मान आ गया हमारा। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि तो हम ऐसे ही बताए थे। तो अब क्या करेंगे, यही यक्स का मान क्या रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। यहाँ पे लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर। क्या लिखेंगे, 2 में रखने पर रख दीजिए आप। जब 2 में रखेंगे यहाँ पे तो आप देखिए, यहाँ पे समीकरण नंबर 2 हमारा क्या है, 2x है -4y = -24 दिया है। ठीक है, तो यक्स की जगह हम रख देते हैं मान, क्या रखेंगे, 11 - 3y/2। ठीक है, यक्स की जगह हम क्या रख देंगे, यह चीज़ है ना, तो ये चीज़ हम क्या रख दिए यहाँ पे। अब लिखेंगे -4y = -24। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे हम देखिए, ये 2 से 2 हम काट सकते हैं, 11 - 3y -4y बराबर क्या आ जाएगा, -24। ठीक है, यहाँ पे देखिए -3y और -4y क्या हो जाएगा, -7y हो जाएगा, और -24 अपनी जगह रहेगा। इस 11 को इस साइड ले आएंगे तो -11 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, -7y बराबर क्या आ जाएगा, ये -24 - 11 क्या हो जाएगा, ये -35 हो जाएगा। ठीक है, अब y बराबर क्या हो जाएगा, -35 बटे -7 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो गए, 7 का नम 7, 7 × 5 = 35। तो y बराबर क्या आ गया हमारा, 5 आ गया। अगर y बराबर 5 आ गया तो y का मान हम किस में रख देंगे, इस क्या समीकरण हम इसे मान लेते हैं 3। क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान, यहाँ पे आप ऐसे, ये समझने के लिए मैं यहाँ पे खींच दिया। देखिए हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। क्या रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर। तो रख दीजिए आप। जब रखेंगे y का मान तो x बराबर क्या आ जाएगा, 11 - y का मान रख देंगे तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा। इस समीकरण में हम रखे हैं समीकरण नंबर 3 में, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बच जाएगा -4/2। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, अर्थात यक्स का मान क्या आ गया, -2 आ गया। ठीक है, क्या आ गया, -2 आ गया। अब आप यहाँ पे देख लीजिए,
यहाँ पे देख लीजिए, जब x का मान -2 आ गया, y बराबर 5 आ गया, तो क्या हम ये समीकरण में रख करके m का मान निकाल सकते हैं कि नहीं। ये समीकरण दिया है y बराबर mx + 3 दिया है, तो y की जगह क्या रख देंगे, 5 रख देंगे, और m की जगह क्या रख देंगे, m ही रहेगा, और x की जगह क्या रख देंगे, -2, ये +3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 अपनी जगह, इस 3 को इस साइड ले आएंगे तो -3 हो जाएगा, यहाँ पे -2m रहेगा। ठीक है, गुणा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 आ जाएगा बराबर -2m, तो m बराबर क्या हो जाएगा, हम देख रहे हैं कि 2/-2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो m बराबर हमारा क्या गया, -1 आएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, तीसरे का पहला जो है क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर हमें 26 मालूम है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अर्थात संख्या आपको बताना है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, यहाँ पे आप लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। हल लिख लिए। अब यहाँ पे लिखेंगे, लिखेंगे कि पहली संख्या माना, क्या लिखेंगे, माना पहली संख्या, पहली संख्या क्या है हमारी, पहली संख्या हम मान लेते हैं x। ठीक है, और दूसरी संख्या हम मान लेते हैं y। क्या मान लेते हैं, दूसरी संख्या हम मान लेते हैं y। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ शर्त फर्स्ट के अनुसार क्या कह रहा है, हम यहाँ पे लिखेंगे शर्त फर्स्ट के अनुसार क्या कह रहा है, शर्त फर्स्ट कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या कर देंगे, 26 कर देंगे, तो x - y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर 26 + y लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर फर्स्ट, हम मान लेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर फर्स्ट, इस तरीके से। अब देखिए, अब शर्त 2 से क्या कह रहा है, शर्त 2 हमारा कह रहा है, शर्त सेकंड से क्या कह रहा है कि शर्त सेकंड कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या x है, दूसरी संख्या हमारी y है, तो एक संख्या दूसरी की कितनी है, 3 गुनी है, तो x बराबर हमारा क्या आ गया, 3y आ गया। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, समीकरण, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, क्या लिखेंगे, हल करने पर। तो जब हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे यहाँ पे हल कर लेंगे, तो x की जगह हम क्या रख देंगे, 3y रख देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, x का मान कहीं भी रख दीजिए, चाहे x का मान ये वाला फर्स्ट में रख दीजिए, चाहे सेकंड समीकरण में रख दीजिए, एक ही बात होगा। यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्या, x का मान जो है समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 हमारा क्या है, x बराबर 3y दिया है, तो x की जगह हम क्या रख देंगे, 26 + y रख देंगे। क्या रख देंगे, 26 + y रख देंगे बराबर 3y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 26 अपनी जगह रहेगा, 3y अपनी जगह, y यहाँ साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -y हो जाएगा, तो 26 बराबर क्या हो जाएगा, 2y आ जाएगा। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 26/2, अर्थात y क्या आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा, 2 कन्नम 2, 2 तिहाई 6, तो y बराबर हमारा कितना आ गया, 13 आ गया। यही y का मान आप क्या कर दीजिए, समीकरण 2 में रख दीजिए। क्या रख देंगे, y का मान कहीं भी रख देंगे, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए। जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण 2 क्या है, x बराबर 3y है, तो y की जगह हम 13 रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, x बराबर 13 × 39।
ठीक है, क्या आ जाएगा 13 तिया 39 आ जाएगा, यही आपसे पूछ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये तीसरे का दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम आपको बता दें, यहाँ पे एक होता है संपूरक कोण, क्या होता है, एक होता है संपूरक कोण होता है, और एक होता है क्या, कोटिपूरक कोण होता है। क्या होता है, कोटिपूरक कोण होता है। आप शायद पढ़े हो कक्षा 9th में, संपूरक कोणों का योग जो होता है क्या होता है, संपूरक कोणों का योग जो होता है 180 अंश होता है, और कोटिपूरक कोणों का योग जो होता है वो 90 अंश होता है। ठीक है, क्या होता है, 90 अंश होता है। तो हम आपको बता दें, यहाँ पे हम मानेंगे क्या, यहाँ शर्त फर्स्ट से देखेंगे तो क्या है, सबसे पहले मानेंगे क्या, बड़ा कोण हम मान लेते हैं यक्स। क्या मान लेते हैं, बड़ा कोण हम मान लेते हैं यक्स। यहाँ पे लिखेंगे हल, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना बड़ा कोण। क्या लिखेंगे, बड़ा कोण हम मान लेते हैं यक्स है, और दूसरा क्या मान लेंगे, छोटा कोण। क्या मान लेंगे, छोटा कोण हम मान लेंगे वाई। तो छोटा कोण हमारा वाई हो गया। अब इन दोनों कोणों का हमारा पहले शर्त से क्या कह रहा है, शर्त फर्स्ट से देखेंगे तो क्या कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से अधिक है। तो सबसे पहले ये तो शर्त दिया है, ठीक है, लेकिन हम जानते क्या हैं, हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग क्या होता है, θ1 + θ2 बराबर क्या होगा, यहाँ पे 180 अंश होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा, यक्स + वाई बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। हम समीकरण फर्स्ट इसे मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए शर्त दूसरा क्या कहा है, शर्त तो फर्स्ट में ये हम मान लेंगे, शर्त दो क्या ले लेंगे, शर्त दो में हमसे क्या पूछा है, शर्त कहा है कि दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 180 क्या हो जाएगा, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो बड़ा कोण हमारा क्या है, यक्स है, और छोटा कोण क्या है, वाई है। तो यहाँ पे जो बड़ा कोण है छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 अधिक है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब लिखेंगे क्या, यक्स का मान क्या लिखेंगे, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, दिया है यक्स + वाई बराबर 180 अंश, और यक्स बराबर क्या दिया है, आया है वाई + 18। तो वाई + 18 इस जगह रख देंगे, प्लस वाई बराबर 180 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा, और यहाँ पे 180 अंश, ये 18 को इस साइड ले आएंगे तो -18 हो जाएगा। तो क्या आ गया, 2i बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ऊपर देख लीजिए, हम इसे मिटा दे रहे हैं, आप ये समझ गए होंगे संपूरक और कोटपूरक के बारे में। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 2i बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से 18 निकाल देंगे तो ये क्या बचेगा, 2, और यहाँ पे क्या बचा, 6, और यहाँ पे 1 बचेगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 162/2, अर्थात 2 से काटेंगे तो 2 और 16, 2 कन्नम 2। तो y बराबर हमारा कितना आ गया, 81 आ गया। क्या आ गया, 81 आ गया। तो यक्स का मान आप निकाल लीजिए, इस y का मान क्या रखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। तो आप रख दीजिए 2 में, 2 हमारा समीकरण क्या है, यक्स बराबर वाई + 18 दिया है, तो y की जगह हम क्या रख देंगे, 81 + 18 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 8 1 9, 8 1 9, ये 99 आ जाएगा। तो यक्स का मान हमारा कितना आ गया, 99 आ गया। यही आपसे पूछ रहा था। ठीक है, क्या, यही आपसे पूछ रहा था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने
क्या कह रहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि माना प्रत्येक बल्ले का प्रत्येक बल्ले का मूल्य जो है क्या मान लेंगे, x रुपये। ठीक है, अब प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या हो जाएगा, प्रत्येक गेंद का मूल्य हम मान लेते हैं y रुपये। क्या मान लेंगे, y रुपये मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे शर्त फर्स्ट से देखिए, शर्त फर्स्ट क्या कह रहा है, शर्त फर्स्ट से क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, अगर एक बल्ले का मूल्य अगर x रुपये है तो 7 बल्ले का मूल्य क्या हो जाएगा, 7x होगा। ठीक है, और 6 गेंद का मूल्य अगर पूछ रहा है तो एक गेंद का मूल्य अगर y रुपये है तो 6 गेंद का मूल्य क्या हो जाएगा, 6y हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों 7 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य जो टोटल दिया है हमारा कितना दिया है, 3800 रुपये दिया है। ठीक है, तो ये हम मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब शर्त 2 क्या कह रहा है, शर्त 2 से देखेंगे तो शर्त 2 हमारा क्या कह रहा है कि शर्त 2 कह रहा है कि 3 बल्ले और 5 गेंदे का मूल्य जो दिया है 1750 दिया है। ठीक है, तो एक बल्ले का मूल्य अगर x रुपये है तो 3 बल्ले का क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब एक गेंद का मूल्य अगर y रुपये दिया है तो 5 गेंद का मूल्य क्या हो जाएगा, 5y हो जाएगा। इन दोनों का जो पूरा टोटल मूल्य दिया है क्या दिया है, 1750 दिया है। ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल कर लीजिए। तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या हमारा है, 7x + 6y बराबर 3800 है। इसे कैसे लिख सकते हैं हम, 7x बराबर 3800 माइनस 6y लिख सकते हैं। तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 3800 माइनस 6y बटे 7 हो जाएगा। ठीक है, हम ये मान लेते हैं समीकरण 3। क्या मान लेते हैं, समीकरण 3 मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, x का मान, ये x का मान जो आया है, x का मान क्या रखेंगे, समीकरण 3 जो है चाहे लिखिए या x का मान ही लिखिए, तो x का मान क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर आप रख दीजिए x का मान। यही क्या दिया है, समीकरण 2 हमारा 3x दिया है, तो x की जगह हम क्या लिख देंगे, 3800 माइनस 6y बटे 7 हो जाएगा, प्लस 5y बराबर हमारा 3800 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये नहीं 3800 नहीं 1750 क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में रख रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, 1750 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दरहमा 0, 3 दरहमा 0, 3 और 24 हो जाएगा, और 3 त्रिक्का 9 2 11 हो जाएगा, और 3 से 6 वाइज में गुणा करेंगे तो 3 छंग 18y ये हो जाएगा, बटे में 7 हो जाएगा, प्लस 5y बराबर 1750। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे हम, 7 क्या लेंगे, लासा ले लेंगे। 7 अगर लासा लेंगे तो क्या आ जाएगा, 11400 ये अपनी जगह, माइनस 18y अपनी जगह रहेगा, ये हो जाएगा 7 × 5 = 35y हो जाएगा, बराबर में 1750 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 11400 अपनी जगह, माइनस 18y और प्लस ये 35y है, तो 35 में 18 जब निकाल देंगे तो कितना बचेगा, ये आपका बच जाएगा 17 बचेगा।
15 में से 8 निकालेंगे तो 7, और यहाँ पे ये कितना बचेगा प्लस 17y बचेगा। ठीक है, और ये 7 इसमें गुणा हो जाएगा, किसमें 1750 गुणे 7। ठीक है, तो आप इसे क्या करेंगे 17y अपनी जगह रखेंगे और यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो 7 रहमा 0, 7 पचे 35 और 7 सता 49, 49 3 कितना होगा 49 3 होगा 52। ठीक है, क्या हो जाएगा 50 51 52, हासिल लगा 5, 7 का नम 7 7 5 12, क्या हो जाएगा 12,250 और ये 11,400 इस साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें घटा लीजिए, यहाँ पे देखिए ये 17y अपनी जगह, 12,250 में यहाँ पे आप देख लीजिए 12,250 में 11,400 घटा देंगे तो कितना आएगा 0 आ जाएगा 5, ये 12 ये 8 आ जाएगा, कितना आ गया 850 आ गया, क्या आ गया 850 आ गया। तो y बराबर 850/17 हो जाएगा। ठीक है, तो आप काटेंगे तो 17 पचे 85, 17 रहमा 0 हो जाएगा। तो y बराबर हमारा क्या निकल के आ गया, y बराबर हमारा 50 आ गया। अगर y बराबर हमारा 50 आ गया तो क्या हम यक्स बराबर नहीं निकाल सकते? क्या यक्स बराबर हम नहीं निकाल सकते? तो हम निकाल सकते हैं। कैसे? इस यक्स की जगह हम यहाँ पे रख रहे हैं, यहाँ पर आप देख लीजिएगा यक्स की जगह हम क्या दिया है हमारा, यहाँ पे दिया है 3800 माइनस 6y की जगह क्या रख देंगे 50 रख देंगे, बटे में हमारा ये क्या है 7 है। तो अब देखिए 3800 अपनी जगह रह जाएगा, ये 300 आ जाएगा 6 पंजे 30 बटे 7। अब क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3500 आ जाएगा टोटल, 3500 बटे 7। अब 7 से काटेंगे तो 7 पचे 35, सज्जरहमा 0 सज्जरहमा 0, तो अर्थात ये क्या आ गया यक्स बराबर, यक्स बराबर हमारा 500 आ गया है। यही आपसे पूछ रहा था। ठीक है, तो प्रत्येक गेंद का जो मूल्य होगा ये हो जाएगा, बल्ले का मूल्य क्या हो जाएगा 500 और y बराबर 50 आ गया है तो गेंद का मूल्य हो जाएगा 50 रुपये। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो 4 नंबर है ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 दिया है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो यहाँ पे आप देखिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना नियत भाड़ा जो है, नियत भाड़ा मान लेंगे यक्स रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा, प्रति किलोमीटर भाड़ा जो हो जाएगा हमारा, प्रति किलोमीटर भाड़ा हम मान लेते हैं y रुपये। ठीक है, तो शर्त फर्स्ट से क्या होगा, शर्त फर्स्ट से अगर हम देखें तो शर्त फर्स्ट क्या कह रहा है कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 150 लगता है। क्या 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितना, 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा कितना लगता है 105 रुपये लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये यक्स रुपये नियत भाड़ा है और प्लस अगर प्रति किलोमीटर का भाड़ा अगर y रुपये है तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितना हो जाएगा, ये 10y हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10y हो जाएगा। तो टोटल भाड़ा इसका कितना दिया है 105 रुपये दिया है। ठीक है, ये बातें समझ में आई कि नहीं। अगर प्रति किलोमीटर भाड़ा अगर y रुपये है तो 10 किलोमीटर भाड़ा का कितना हो जाएगा 10y हो जाएगा। और ये जो हो नियत भाड़ा जो हमारा यक्स है ही, तो यक्स और प्लस 10y मिलकर कितना बता रहा है आपको 105 रुपये हो जाएगा। ठीक है, हम इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। शर्त सेकंड क्या कह रहा है, शर्त सेकंड से कह रहा है कि जो है 15 किलोमीटर भाड़ा के लिए भाड़ा 155 लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यक्स प्लस 15y हो जाएगा।
क्योंकि 1 किलोमीटर प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये है, तो 15 किलोमीटर का 15y हो जाएगा। इसका टोटल कितना दिया है? 155 दिया। हम इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड हल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? समीकरण 1 से देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x प्लस 10y बराबर 105 है, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 105 माइनस 10y हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 मान लेंगे, ठीक है। यही x का मान हम क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण किस में रख देंगे? समीकरण 2 में रखने पर क्या लिखेंगे? समीकरण 2 में रखने पर। तो आप 2 में रख दीजिए। क्या दिया है? x प्लस 15y बराबर 155 दिया, ठीक है। तो इसमें रखेंगे x यहाँ क्या हो जाएगा? 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155, ठीक है। यहाँ पे देखिए माइनस 10y है, ये 15y है, तो इसमें घट जाएगा तो क्या आ जाएगा? ये 5y बचेगा, ठीक है। 155 अपनी जगह, 105 इस साइड आ जाएगा तो माइनस 105 हो जाएगा। तो 5y बराबर क्या आ जाएगा? इसमें घटा लीजिए, ये 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 5 बचा, ठीक है। टोटल कितना बच जाएगा? 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 50 बच जाएगा, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर हम देख रहे हैं कि 50/5 पंद्रहमा 50, तो y बराबर हमारा 10 आ गया। जब y का मान हम क्या रख देंगे? y का मान समीकरण किस में रख देंगे? अब 3 में रख दीजिए। समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण जब 3 में रखेंगे तो x बराबर क्या दिया है? 105 माइनस 10y दिया है। तो यहाँ पे 105 अपनी जगह, y की जगह हम क्या रख देंगे? 10 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 105 माइनस 10 तो ये क्या आ गया हमारा? ये x बराबर हमारा 5 आ गया, ठीक है। 105 में 100 निकालेंगे तो 5 ही बचेगा। तो क्या आ जाएगा? x बराबर हमारा 5 आ गया। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ आपसे पूछ रहा था। कितना? ये चीज़ें आपसे पूछ रहा था, x का मान और y का मान। तो एक नियत भाड़ा कितना आ गया? नियत भाड़ा हमारा जो आ गया, ये नियत भाड़ा जो आ गया हमारा कितना आ गया? 5 रुपये आ गया। और जो हमारा y बराबर जो आ गया हमारा, जो y बराबर हमारा पूछ रहा था वो कितना आ गया? y बराबर आ गया है आपका 10 रुपये आ गया, ठीक है। प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना आ गया? 10 रुपये आ गया। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करना था, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो आपसे जो है यहाँ पे एक चीज़ और पूछ रहा था कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसमें किसी भी आप समीकरण में रख देते तो ये 25 किलोमीटर का भाड़ा आ जाता। टोटल भाड़ा कितना है? 15 है, ठीक है, 15 है। और ये हमारा जो है 25 किलोमीटर का पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? 15 पचे 75, अब 15 दूना 30, 30 7 37। यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक हो रहा है। क्या पूछ रहा है इसमें? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने कितना भाड़ा देना पड़ेगा? हाँ, ये ठीक तो है। अब यहाँ पे देखिए, अगर 25 किलोमीटर भाड़ा के लिए अगर आपसे पूछ रहा है तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं कि x बराबर हम क्या रख देंगे? x बराबर अगर हम लिख दें यहाँ पे x बराबर 5 और 15, y बराबर 15 दहमा 150, 155 आ जाएगा।
चलिए अभी देखते हैं इसका जो टोटल होगा ना, हमको लगता है ये जो 25 किलोमीटर प्रति यात्रा करने कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो होगा टोटल ये हम देख रहे हैं कि ये जो होगा ये 255 आएगा। यहाँ पे टोटल देख रहे हैं, टोटल जो होगा 255 आएगा। चलिए इसे हम बाद में देख लेते हैं क्या कहा है। ये क्वेश्चन नंबर आप तब से 3 का 5 देख लीजिए, क्या कहा है, तीसरे का 5। यहाँ पे देखिए दिया है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, हल। और यहाँ पे लिखेंगे माना भिन्न क्या है, माना भिन्न हम मान लेते हैं x/y। ठीक है, क्या है, x/y है। तो भिन्न का जो अंश होता है ये x हो जाएगा और ये हर हो जाएगा, आप ये जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, शर्त फर्स्ट से क्या करेंगे, शर्त फर्स्ट क्या कह रहा है, किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो अंश में आप 2 जोड़ दीजिए और हर में भी आप 2 जोड़ दीजिए। तो क्या हो जाता है, भिन्न 9/11 हो जाता है। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा, ये इसका आप तिर्यक गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 11x + 11 दूना 22 बराबर क्या आ जाएगा, 9y + 9 दूनी 18 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब ये 11x अपनी जगह, ये इस साइड आ जाएगा तो -9y हो जाएगा बराबर 18 - 22 ये हो जाएगा। ठीक है, तो 11x - 9y बराबर ये क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 11x अपनी जगह -4 और ये देखिए +9y इस साइड कर लीजिए। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 9y - 4/11 हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण नंबर हम मान लेते हैं, ये समीकरण नंबर हम मान लेते हैं फर्स्ट। क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। आप इसे चाहे मान लीजिए, समीकरण नंबर फर्स्ट आप इसे मान लीजिए। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे एक ही मान लीजिए, उससे कोई दिक्कत होगा नहीं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब कहा है शर्त 2, शर्त 2 में क्या कहा है, शर्त सेकंड बोल रहा है आपसे कि आपसे शर्त क्या बोल रहा है सेकंड वाला, कि यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए। तो आप देखिए अंश हर में 3 जोड़ दीजिए, 3 जोड़ दिए तो भिन्न क्या हो जाता है, 5/6 हो जाता है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे तो 6x + 6 × 18 हो जाएगा। यहाँ पे 5y + 5 × 15 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 6x - 5y अपनी जगह, 15 अपनी जगह रहेगा। इस -8 + 18 किस जगह आएंगे तो -18 हो जाएगा। यहाँ पे 6x - 5y तो क्या आ गया, -3 आ जाएगा। ठीक है, ये समीकरण नंबर हम मान लेते हैं 2। तो यही आप मान अब ज्ञात कर लीजिए। हम लिखेंगे क्या, x का मान समीकरण 2 में रखने, 1 में रखने पर नहीं 2 में रखने पर, क्या रखेंगे, 2 में रखने पर। तो आप 2 में रख दीजिए यही x का मान। तो जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 9y - 4/11 हो जाएगा, -5y बराबर -3। ठीक है, तो आप गुणा कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, 6 9 54, y हो जाएगा 6 चौको 24 बटे में 11 -5y बराबर -3। अब इसको देखिए लासा ले लेंगे तो हो जाएगा 54y हो जाएगा -24, ये 11 × 5 = 55y हो जाएगा और 11 इसमें चला जाएगा, गुणा हो जाएगा तो 11 × 3 = 33 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 54y है और ये 55y है, तो क्या हो जाएगा, एक घट जाएगा तो -y हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, -y और -33 तो है ये है। और इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा,
यहाँ पे आप देखिए -33 है। अब जब -24 इस साइड आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, +24 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 33 में 24 जब निकाल देंगे तो कितना बचेगा, हम देख रहे हैं कि जब 33 में 24 निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा -y बराबर क्या आ जाएगा, ये -9 बचेगा। कितना बचेगा, -9 बचेगा। तो माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। जब y के बराबर 9 आ गया तो x कहाँ आप रख दीजिए, हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आप देख लीजिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। जब रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9 9 81 होता है तो 9 गुणे 9 हो जाएगा -4/11। तो 9 9 81 -4/11 तो क्या आ जाएगा यहाँ पर बचेगा 77 और बटे 11 तो क्या हो जाएगा 11 सते 77। तो x का मान हमारा क्या आ गया, 7 आ गया और y का मान हमारा कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, क्या आ गया, 9 आ गया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। क्या करना था, इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। y का मान हमारा इतना, x का मान 7 आ गया। तो अगर हम यहाँ पर अगर रख दें x बराबर 7 रख दें, यहाँ पे देखिए x का अगर हम 7 रख दें तो ये क्या हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा। और y की जगह 9 रख देंगे तो 9 3 12 हो जाएगा। तो अगर इसे काटेंगे तो 2 पंजे 10 2 छंग 12, ये हमारा 5/6 आएगा। ठीक है, तो हम आंसर भी चेक कर सकते हैं इस तरीके से, ये हमारा 5/6 आ गया तो हमारा आंसर भी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये तीसरे का 6ठा नंबर, और ये हमारे क्वेश्चन का लास्ट जो क्वेश्चन है, क्या दिया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना जैकब की आयु, क्या लिखेंगे, जैकब की आयु मानेंगे हम क्या, x वर्ष, और पुत्र की आयु क्या मानेंगे, पुत्र की आयु मानेंगे y वर्ष। ठीक है, तो शर्त फर्स्ट से देखेंगे। शर्त फर्स्ट क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो 5 वर्ष बाद, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष बाद। सबसे पहले क्या जानेंगे, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, कितना हो जाएगी, 5 वर्ष जैकब की आयु। अगर प्रेजेंट टाइम में आयु हमारा x है तो 5 वर्ष बाद अगर हम देखेंगे, अगर मान लेते हैं कि हमारा जो आयु है इस समय 10 वर्ष है, क्या है, मोटी मोटी बात मान लेते हैं कि अगर हमारा आयु 10 वर्ष है तो 5 साल बाद कितना होगा, तो हमें यहाँ पे 5 साल जोड़ना पड़ेगा ना, तो हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अगर हमारी आयु इस टाइम 10 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी, पहले की पूछ रहे हैं, तो पहले में क्या करेंगे, यहाँ पे पूर्व में 5 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये 5 वर्ष हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या होगी, तो प्रेजेंट टाइम में हमारा आयु जो है x है, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, x + 5 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद जो है किसका, पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु हो जाएगी y + 5 वर्ष। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, तो 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु है और ये पुत्र की आयु है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु से कितना हो जाएगी, ये 3 गुनी हो जाएगी। तो अब आप इसे सॉल्व कर लिए, क्या करेंगे, यहाँ पे x + 5 अपनी जगह, यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो 3y + 3 × 5 = 15 हो जाएगा। तो x अपनी जगह रखिए 3y, और यहाँ पे 5 इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 15 - 5 हो जाएगा। तो x बराबर हमारा क्या आ गया, 3y
प्लस कितना आ गया, ये 15 में से 5 निकल गया 10। ये समीकरण नंबर हम मान लेते हैं फर्स्ट, ये शर्त फर्स्ट से। ठीक, अब यहाँ पे आप देखिए शर्त सेकंड से क्या कह रहा है। शर्त सेकंड कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या हो जाएगी, यक्स माइनस 5। और 5 वर्ष पूर्व जो है पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, यक्स माइनस वाई माइनस 5। ठीक है, वाई माइनस 5। तो यही तो पूछ रहा है कि यक्स माइनस 5 जो है 5 वर्ष पूर्व जो जैकब की आयु है, और 5 वर्ष ये पुत्र की आयु की कितना हो जाएगी, 7 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, या अब इसे सॉल्व करेंगे तो यक्स माइनस 5 ये क्या हो जाएगा, 7y हो जाएगा, ये 7 पचे 35। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए हम क्या कर सकते हैं, यक्स अपनी जगह, ये 7y और माइनस 35 और ये 5 जो इस साइड आ जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। तो यक्स बराबर क्या आ गया, 7y घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 30 आ जाएगा, माइनस 30 आ जाएगा। ठीक है, अब यक्स का मान जो है, यक्स का मान जो हम ये जो है ये रख देते हैं यक्स की जगह। ठीक है, हम इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में यक्स का मान रखने पर, आप रख दीजिए यक्स का मान हमारा क्या दिया है, यहाँ पे 3y प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा, 7y माइनस 30। ठीक है, तो माइनस 30 इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस 30 हो जाएगा, 7y अपनी जगह और 3y इस साइड आ जाएगा तो माइनस 3y आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 40 आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचा, 7 में से 3 निकाल देंगे तो 4y हो जाएगा। तो y बराबर क्या आ गया, 40/4 अर्थात 4 दहम्मा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ नहीं रहा है, कट रहा है, आप यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा, 40/4। ठीक है, 4 दहम्मा 40। तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर 10 वर्ष आ गया, अर्थात ये पुत्र की आयु हमारी क्या आ गई, 10 वर्ष आ गई। तो इसी y का मान हम क्या रख देंगे, समीकरण किसी में रख देंगे, समीकरण 2 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए, यहाँ पे x बराबर क्या दिया है, 3y प्लस 10 दिया है। ठीक है, तो y की जगह हम क्या रख देंगे, 10 रख देंगे, तो 3 गुणे 10 हो जाएगा प्लस 10, तो क्या हो जाएगा, 3 दहम्मा 30 प्लस 10 क्या होगा, ये हमारा 40 हुआ रखा गया। तो जैकब की आयु जो आ गई हमारा 40 आ गया और ये पुत्र की आयु जो आ गया 10 वर्ष आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो आज हमने जो है एक्सरसाइज जो है 3.2 जो है जितने एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे हमने सॉल्व कर लिया। कल हम देखेंगे विलोपन विधि, और विलोपन विधि के जितने भी क्वेश्चन होंगे हम सारे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और एक चीज़ बता दें कि आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, अगर सब्सक्राइब नहीं करे रहेंगे तो आपको नेक्स्ट क्लासेस अपडेट नहीं होती रहेंगी। ठीक है, सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आपको नेक्स्ट क्लासेस जो है अपडेट होती रहेंगी। अगर आपके पास कोई दोस्त हो, भाई हो, तो उनके पास भी ये वीडियो शेयर करिए जिससे कि वो भी ये चीज़ देख सकें। तो चलिए कल मिलते हैं।